बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं, लेकिन फ़्लाइट की अदम दस्तयाबी की वजह से उनको टिकट नहीं मिल रहे। उनके इकामे और उनकी एग्ज़िट री-एंट्री वीज़ा भी 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी उनको टिकट नहीं मिल रही। हम इसकी हकीकत, इसकी वजूहात पर बात करते हैं कि क्यों एयरलाइन खाली आ रहे हैं लेकिन टिकट उनके पास नहीं है अवेलेबल, या क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्पेशल फ़्लाइट अरेंज क्यों नहीं करती, इसकी क्या वजह है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। मार्च मार्च 2020 की बात करते हैं, जब 13 मार्च को सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 72 घंटे का टाइम दिया कि इसमें जिनके पास एग्ज़िट री-एंट्री वैलिड है वो सऊदी अरब वापस पहुंच सकते हैं, इसके बाद पाबंदी होगी। तो उस वक्त आपको अगर याद होगा तो उस वक्त भी टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, नायाब हो गए टिकट, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने स्पेशल फ़्लाइट अरेंज करके, वो इत्तेहाद के, एमिरेट्स के, PIA के, एयर ब्लू, उस तरह का सऊदी एयरलाइन स्पेशल फ़्लाइट अरेंज करके जहाज़ों को भर भर के सऊदी अरब लेके आ रहे थे। लेकिन अब इस दफ़ा उस तरह नहीं है। टिकट महंगे भी है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा, ना गवर्नमेंट उसके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज कर रही है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? इसकी वजूहत ये है कि उस टाइम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन थी। अब मेन वजह यह है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है। परमिशन क्यों नहीं है? एक तो उसकी वजह अहम ये है कि अगर ज़्यादा बंदे आएंगे तो कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा होता है। लेकिन इससे जो अहम वजह है वो ये है कि इस वक्त आपको अगर याद होगा, जिन लोगों को पता है कि सऊदी अरब में इस वक्त G20 का समिट होने वाला है। अगर जब ये अक्टूबर नवंबर में ये समिट होगा तो इस वजह से उसकी तैयारी हो रही है, और तैयारियों के लिए तमाम सऊदी अरब के जितने भी एयरपोर्ट है उनमें मेंटेनेंस का काम ज़ोर शोर से चल रहा है। मैं आप लोगों को इस वक्त मिसाल दे दूंगा रियाज एयरपोर्ट की, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी यहाँ पर है। यहाँ पर 3 टर्मिनल ऑपरेशनल होता है। एक टर्मिनल 5 है जो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा 2 टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त टर्मिनल 1 अंडर मेंटेनेंस है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है मेंटेनेंस के लिए। उसके अंदर पूरा तोड़ फोड़ करके हर चीज़ नहीं बना रही है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त टर्मिनल 2 वो ऑपरेशनल है। तो सऊदी अरब में जितने भी फ़्लाइट इस वक्त दूसरे ममालिक से रियाज के लिए आते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ टर्मिनल 2 पर है। इसकी सबसे, अगर तमाम फ़्लाइट फुल होकर आए तो टर्मिनल 2 बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा टर्मिनल नहीं है कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर सके इतने पैसेंजर की, जिस तरह के मार्च में तमाम ममालिक ने फ़्लाइटें, स्पेशल फ़्लाइट अरेंज करके सऊदी अरब के लिए लाए थे। तो सबसे अहम वजह यह है, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का मैंने मिसाल दे दिया कि एक इसकी वजह से कोई भी मुल्क सऊदी हुकूमत को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, वो सऊदी हुकूमत पर है कि वो एक्सेप्ट करे, परमिशन दे दे फ़्लाइट का। हालांकि परमिशन इस वक्त नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा फ़्लाइट का। अगर फ़्लाइट का परमिशन मिल जाती तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज़ोर लगाती कि तमाम के तमाम लोग जिनके इकामे एक्सपायर हो रहे वो तमाम के तमाम वापस चले जाए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है। गवर्नमेंट का एक तो ये फ़ायदा है कि टिकट महंगे दाम में बिक जाएंगे तो एयरलाइन वालों को फ़ायदा हो जाएगा। दूसरे, हुकूमत के ऊपर इस वक्त आपको पता हो कि नौकरी देने के लिए बेरोज़गारी की शरह काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो नौकरी देना भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। अगर गवर्नमेंट बाहर बंदे जो जाना चाहते हैं चले जाए तो गवर्नमेंट का उसको फ़ायदा होगा, रेवेन्यू में भी फ़ायदा होता है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आपको कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है कि 28 फ़्लाइट का रिक्वेस्ट भी क्या है, हो सकता है आज या कल में अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो बड़े अच्छी बात है ये कि 30 सितंबर से पहले बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। लेकिन मुश्किल है क्योंकि फ़्लाइटों का भी, इधर एयरपोर्टों का भी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट इस वक्त लगी हुई है G20 की तैयारियों में। तो तैयारियों के लिए एयरपोर्टों में यही पोजीशन है। तो ये इसकी अहम वजह है। इसमें PIA की कोई गलती नहीं है, ना एयर ब्लू की है। कल भी मैं एयर ब्लू की फ़्लाइट देख रहा था, फेरी फ़्लाइट थी। फेरी फ़्लाइट का मतलब ये है कि इसमें कोई पैसेंजर नहीं लेके आ रहे हैं। यानी इस वक्त अंदर की यही सूरत हाल है, यही जो हकीकत थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सऊदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है 28 फ़्लाइट्स का, वो 30 सितंबर से पहले पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट को परमिशन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सऊदी अरब पहुँच जाए।
तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, जहाँ भी रहोगे मेहनत करोगे तो अल्लाह रिज़्क़ देगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।